पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का दूसरा दिन राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का स्वागत। G7 के लिए पीएम मोदी का आज से कनाडा दौरा। पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला। राष्ट्रपति निकोस ने किया सम्मानित। पीएम ने जताया आभार, बोले कि ये पूरे भारत का सम्मान है। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। पीएम मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है। पीएम मोदी बोले, दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयां छुएंगी। भारत और साइप्रस के संबंध और मजबूत होंगे। पीएम मोदी बोले, दोनों देश में व्यापार और निवेश पर सहमति बनी है, साथ मिलकर के भविष्य को आकार देंगे। बैठक में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। बोले कि ये युद्ध का युग नहीं, बातचीत से समाधान होना चाहिए। जनगणना को लेकर के गृह मंत्रालय ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। 2 चरणों में जनगणना कराएंगे केंद्र सरकार। 2027 में जनगणना करने का ऐलान। देश में पहली बार जनगणना और जातीय जनगणना एक साथ होगी। हांगकांग से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का AI315 ड्रीमलाइनर प्लेन वापस लौटा। पायलट को विमान में तकनीकी समस्या का शक है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा चला। सऊदी से आए विमान में तकनीकी खराबी। लैंडिंग के दौरान पहिए से निकली चिंगारी। सभी यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विमान SV3112 में कुल 250 यात्री सवार थे। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज हुई। बोइंग की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। AAIB के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 90 लोगों के DNA सैंपल मैच हुए। अब तक 33 लोगों के शव उनके परिवार को सौंपे गए। विमान हादसे में जान गंवाने वाले पूर्व सीएम विजय रूपाणी को अहमदाबाद में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी समेत कई नेताओं ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में थामी सरकार का एक्शन। आर्यन एविएशन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पर भड़के पैसेंजर। हैदराबाद के लिए जाने वाली विमान कैंसिल होने से नाराज लोगों ने हंगामा किया। पुणे में इंद्रायणी नदी में फिर से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। ड्रोन का भी इस्तेमाल। प्रशासन को कुछ लोगों के लापता होने की आशंका। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल टूटने से हुए हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रेस्क्यू टीम ने अब तक 51 लोगों को बचाया। कुंदवाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर 30 साल पुराना पुल ढहने से हुआ हादसा। पुल पर मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग। 35 से 40 लोग नदी में बहे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों के इलाज के लिए उचित इंतजाम का निर्देश दिया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि केवल पैदल चलने के लिए पुल का इस्तेमाल होता था। बाइक के साथ सैकड़ों लोगों के पुल पर मौजूद होने से यह हादसा हुआ। एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले की घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव के काम के जायजा लिया। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे कई पुल हैं जो 100 साल पुराने हैं, जो उनकी स्थिति भी जर्जर है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कलेक्टर से हादसे की विस्तृत रिपोर्ट की तलब। दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना पर प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले शख्स ने कहा, पुल पर 150-200 लोग थे, लेकिन जब पुल गिरा तो वहां पर 50 से ज्यादा लोग थे। प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाला शख्स बोला, भगवान की कृपा है कि मेरा परिवार सुरक्षित है। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को बताया अपशकुन। बोले कि जब से महाराष्ट्र में नई सरकार आई है तब से अपशकुन शुरू हो गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग दिल्ली दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। हरियाणवी मॉडल शीतल की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सोनीपत में नहर से बरामद हुआ शव। शरीर पर मिले चोट के निशान। पानीपत की रहने वाली थी शीतल। बीते कुछ दिनों से थी लापता। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज। फिर चला बुलडोजर। अशोक विहार में अवैध झुग्गियों को हटाया गया। अशोक विहार में कुल 600 अवैध झुग्गियों को हटाया गया है। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। गुजरात के जामनगर में चला नगर निगम का बुलडोजर। धार्मिक स्थल समेत कई अवैध निर्माण को तोड़ा गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ आया सामने। राजा के भाई सचिन ने सोनम पर तंत्र क्रिया के लिए राजा की बलि देने का आरोप लगाया। सचिन रघुवंशी के मुताबिक अपने पिता को बचाने के लिए सोनम ने दी राजा की बलि। सोनम के नाको टेस्ट करवाने की मांग की। राजा रघुवंशी की हत्या के विरोध में इंदौर में लोगों ने किया प्रदर्शन। हत्यारों को फांसी देने की मांग की। बठिंडा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तस्करों की अवैध संपत्ति पर चला है बुलडोजर। मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश घायल। जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी में अवैध बिजली और हीट स्ट्रोक का तांडव देखने को मिला। अलग अलग जिलों में 32 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज में आसमानी आफत। 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी। चपेट में आने से 5 लोगों ने जान गंवा दी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भड़की जंगल की आग। आसपास के इलाके में भरा धुआं। जंगल का एक बड़ा इलाका आग की चपेट में आया। तेज हवाओं की वजह से फैली आग। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास रहने वाले लोगों का अलर्ट किया। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव हुआ। लोगों की बड़ी मुश्किलें। गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ी। नवी मुंबई में भी बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में
में हुई तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई। आगरा के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह तेज बारिश के साथ हल्की बारिश हुई, मौसम हुआ खुशनुमा, तेज गर्मी से मिली राहत। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में पानी में डूबी नजर आई सड़कें। जल भराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुआ, लोगों का बाहर निकालना हुआ मुश्किल। सूरत में बीती शाम मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में हुई तेज बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत, सड़क पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तिरुमाला में की पूजा, भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री सत्य प्रसाद और टीजी भारत भी मौजूद रहे। उज्जैन में बीजेपी सांसद रवि किशन बाबा महाकाल के दर्शन किए, नंदी हॉल में बैठ करके पूजा अर्चना की। मनाली में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पर्यटकों में गुलजार हुआ बाजार। देश और विदेश से पहुंच रहे पर्यटक दुकानदारों के भी चेहरे खिले। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जयपुर में योग कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत कई विधायक शामिल हुए। योग करके लोगों को दिया फिट रहने का संदेश। ईरान ने इजरायल के तटीय इलाकों पर किया ताजा मिसाइल अटैक, धमाके के बाद इमारत और सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग की ऊंची लपटें उठी नजर आई। मिसाइल अटैक के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फिलहाल किसी के भी मारे जाने या फिर घायल होने की खबर नहीं है। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव में जुटी। उत्तरी इजरायल में भी ईरानी मिसाइल ने भारी तबाही, कमर्शियल इमारत को किया टारगेट। इजरायल पर ईरान का मिसाइल अटैक लगातार जारी, देर रात तेल अवीव के आसमान पर दिखी ईरानी मिसाइल। ईरान इजरायल में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया वैसे ही ईरान और इजरायल के बीच भी समझौता करवाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की इजरायल की योजना पर वीटो किया, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी का दावा। जहां पर एयरस्प्रिंग सॉल्यूशंस का आईपीओ 18 जून को ओपन होगा, 20 जून तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,874 रुपए। टॉप 10 कंपनियों में आठवीं वैल्यू 1.65 लाख करोड़ घटी है। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 47,075 करोड़ कम हुआ। अब 1 साल तक फ्री में करें आधार अपडेट, सरकार ने डेडलाइन बढ़ा करके 14 जून 2026 की। फ्री में नाम पता बदल सकते हैं। लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे अमीर देश है। अमेरिका जीडीपी पर कैपिटल के 7वें स्थान पर, टॉप 10 देशों में चीनी शामिल नहीं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी की लिस्ट। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बोले शुभमन गिल, गंभीर अगरकर का कोई भी दबाव नहीं है, लीडर के तौर पर खुद को साबित करना है। टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल ने कही विराट कोहली पर बड़ी बात, बोले कि मैदान पर बहुत एक्टिव होते हैं विराट, 2 से 3 प्लान के साथ करते थे कप्तानी। शुभमन गिल बोले कप्तानी और रणनीति के मामले में रोहित शर्मा काफी अग्रेसिव है। सीरीज शुरू होने से पहले रोहित की रणनीति रहती थी साफ, खिलाड़ियों के साथ रोहित का अच्छा तालमेल था। टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल का बड़ा बयान, कहा कि ऐसी टीम संस्कृति बनाना चाहता हूं जहां पर हर कोई सुरक्षित और खुश रहे। इंग्लैंड के खिलाफ धमाल मचाने को कुलदीप यादव तैयार है। गेंदबाजी के लिए रविंद्र जडेजा ले रहे हैं टिप्स। कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के पिच को स्पिनर्स और बल्लेबाज दोनों के लिए बताया शानदार। पिच से स्पिनर्स को मदद मिलने की जताई उम्मीद। पूर्व भारतीय क्रिकेटर डब्ल्यूवी रमन ने दिया केएल राहुल पर बयान, बोले कि इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल के बैटिंग ऑर्डर पर रहेगी नजर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन माइकल क्लार्क ने भारत इंग्लैंड सीरीज को लेकर के भविष्यवाणी की, बोले कि 3-2 से टेस्ट सीरीज जीतेगा भारत। और माइकल क्लार्क बोले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुलदीप यादव होंगे गेम चेंजर। कुलदीप की स्पिन में फंसेंगे इंग्लैंड, टीम मैनेजमेंट को 5 मैचों में तो देना होगा मौका।